नमस्कार दोस्तों, 1659 का जून महीना घनघोर बारिश हो रही है और बारिश में अफजल खान एक काफ़ी बड़ी सेना लेकर पुणे के लिए रवाना होता है, जहां शिवाजी महाराज मौजूद है। अफजल खान का एक ही मकसद है, वो शिवाजी महाराज को नेस्तनाबूद करना चाहता है। खैर, बीच सफर में जहां जहां मंदिर मिलते हैं उनको ध्वस्त करते हुए वो वाई की तरफ बढ़ता है। रास्ते में तुलजापुर का भवानी मंदिर भी उसके निशाने पर आता है। वहां वो देवी की मूर्ति को फोड़ता है। मंदिर के सामने गाय भी काटी जाती है। इसके बाद वो पंढरपुर के विट्ठल मंदिर के मूर्ति को भी ध्वस्त करता है। उसकी ये समझ है कि ऐसा करने से शिवाजी महाराज बौखला जाएंगे और उनसे उनका खुले मैदान में सीधा सीधा मुकाबला होगा और वो शिवाजी महाराज को आसानी से मात देगा। लेकिन कूटनीति के महानायक शिवाजी महाराज अफजल खान से सीधा मुकाबला करने से हेतुपूर्व बचते हैं। शिवाजी महाराज राजगढ़ से प्रतापगढ़ के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ एक दुर्गम गढ़ है और ये विजय करना उतना आसान नहीं है। गुप्त सूत्रों के अनुसार जब अफजल खान को पता चलता है शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, वो मोर्चा संभालते हुए वाई के लिए रवाना होता है। वाई एक गांव है जो प्रतापगढ़ के नजदीक है। अफजल खान जानता है कि अगर वो वाई में ठहरता है तो शिवाजी महाराज को आसानी से मात दे सकेगा। लेकिन होता है बिल्कुल विपरीत। वहां अफजल खान के साथ क्या हुआ, ये 350 साल बाद भी चर्चा का विषय बना रहा है। अगर अफजल खान आज जिंदा होता तो अपना हाल देखकर उसकी रूह कांप उठती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अफजल खान का संक्षिप्त इतिहास जानना जरूरी है। अफजल खान बीजापुर के राज दरबार में एक प्रमुख सरदार था। 6.5 फीट कद और हाथी जैसी ताकत रखने वाला यह सरदार क्रूरता से भी बहुत भारी था। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज आदिल शाह के नौकरी में थे। किसी कारणवश अफजल खान उनके दुश्मन बन गए थे। एक बार मौका ढूंढ के अफजल खान ने शाहजी के बड़े पुत्र संभाजी की हत्या भी की थी। संभाजी शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे। खैर दोस्तों, दक्कन यानी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को रोकना अब जरूरी हो गया था। इसलिए बीजापुर से बड़ी बेगम ने ऐलान किया कि जो कोई शिवाजी महाराज को नेस्तनाबूद कर देगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज के खौफ से ये चुनौती किसी ने भी स्वीकार नहीं की, सिवाय अफजल खान ने। 10,000 से भी ज्यादा सैनिक, 12,000 से भी ज्यादा घुड़सवार, सैकड़ों ऊंट और हाथी लेकर वो दक्कन की ओर रवाना हुआ। कहते हैं कि जाने से पहले उसने अपनी रानियों का कत्ल भी किया, ताकि अगर वो खुद युद्ध में मारा गया तो उसकी औरतें किसी और से संबंध नहीं बना सके। अफजल खान ने वाई में डेरा डाला। शिवाजी महाराज जानते थे कि खुले मैदान में अफजल खान से मुकाबला करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने वकील पंताजी गोपीनाथ द्वारा अफजल खान के वकील कृष्ण कुलकर्णी को संदेशा भेजा कि वो अफजल खान से डर गए हैं और वो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती के टर्म्स और कंडीशंस पर चर्चा करने के लिए अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच मीटिंग होनी तय हुई। एक दूसरे को वकीलों द्वारा उन्होंने संदेशे भेजे। जहां मीटिंग होनी थी वहां शिवाजी महाराज ने एक शानदार शामियाना खड़ा किया। अफजल खान को नजराना पेश करने के लिए मूल्यवान वस्तुएं भी लाई गई। दोनों तरफ से 10-10 सैनिक साथ रखने पर भी सहमति हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात जानना जरूरी है। शिवाजी महाराज को भली भांति मालूम था कि अफजल खान उनके साथ दगा करने वाला ही है। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों की टुकड़ियों को बाजू के घने जंगल में छुपाए रखा। हथियारों से लैस ये सैनिकों को सिर्फ इशारे का इंतजार था। वो अफजल खान की सेना पर किसी भी वक्त टूट पड़ सकते थे। महाराज ने अपनी माँ और सेनापति से यह भी कहा था कि अगर उनकी मौत होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने चिलखत पहन लिया। एक नुकीला शस्त्र जिसे वागनक कहते हैं वो भी उन्होंने अपने उंगलियों में डाला। साथ उनकी तलवार भी तैनात थी। उनके 2 अंगरक्षक जीवा महला और शंभूजी कावजी और वकील को साथ लेकर वो अफजल खान से मिलने चले। उधर अफजल खान के साथ उनके वकील कृष्ण जोशी, उनका अंगरक्षक सैयद बंडा और एक अंगरक्षक मौजूद था।
शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच कुछ सकारात्मक बातचीत हुई। बाद में ये दोनों एक दूसरे से गले मिले। गले मिलने के दौरान अफजल खान ने छुरा निकालकर शिवाजी महाराज के पीठ पर वार किया, लेकिन चिलखत होने की वजह से ये वार खाली गया। पहले से ही खबरदार शिवाजी महाराज ने बाघ नखों का प्रयोग करते हुए अफजल खान की आंत निकाली। अफजल खान दगा दगा चिल्लाने लगा। उसके अंगरक्षक सैयद बंडा ने शिवाजी महाराज पर तलवार से वार करना चाहा, लेकिन महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले ने अपने धारदार शस्त्र से, जिसे पट्टा कहते हैं, उससे सैयद बंडा का हाथ तोड़ डाला। मराठी में एक कहावत है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी था जीवा इसलिए बच गया शिवा। उधर जख्मी अफजल खान को पालकी में डालकर उसके सैनिक भाग गए, लेकिन संभाजी कावजी ने उनका पीछा करते हुए तलवार से अफजल खान का वध किया। दोस्तों, अफजल खान के वध के बारे में बहुत तर्क दिए जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खुद शिवाजी महाराज ने उनका सर धड़ से अलग किया। खैर दोस्तों, अफजल खान की मौत के बाद तुरंत शिवाजी महाराज के जंगल में छुपे हुए सैनिकों को तोपों द्वारा आगाह किया गया। फिर क्या, शिवाजी महाराज की सेना अफजल खान के सेना पर टूट पड़ी। खान के हजारों सैनिक मारे गए और शिवाजी महाराज को इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई। उनका रुतबा बढ़ा, उनकी शौहरत दूर दूर तक पहुंच गई। इस युद्ध को प्रतापगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज ने जिसका वध किया वो एक मुसलमान जरूर था, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे। उनके सैन्य में बहुत सारे मुस्लिम कमांडर्स भी थे जो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। उनके कार्यकाल में कभी भी किसी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाई गई। किसी भी स्त्री से उन्होंने कभी बदसलूकी नहीं की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऐसे महान राजा को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।